अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है जी जुमे का दिन और आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। और आज जो है ना मैंने सोचा हुआ था कि रूम की अच्छे से जो है सफाई करवा लूँ। और इसके अलावा जो है ना बेडशीट ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है, तो मैंने कहा था कि बाजी को कहूँगी ये मैट्रेस पीछे कर दे, उठा के ना बेडशीट दोनों तरफ से अंदर कर देंगे ताकि ना ये जल्दी निकले ना बाहर, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है ना ये सेट करना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा बस ये अंदर दे देती हूँ। और हमारे बेड का जो मैट्रेस है ना ये भी काफ़ी वज़नी है, तो ये मुझसे अकेले से ना उठाया भी नहीं जाता। तो ये ना वो वाला मैट्रेस है जिसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, तो इस वजह से शायद वज़नी है या पता नहीं क्या चक्कर है, तो इसलिए मैं खुद अकेली नहीं उठा सकती। इसलिए हमेशा जो बेडशीट ये अंदर देती हैं ना ये बाजी दे देती हैं, तो फिर जो है ना काफ़ी दिन 2-3 दिन निकल जाते हैं, फिर ज़्यादा ये ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी। काफ़ी जो है ना फर्नीचर पे डस्ट हुई पड़ी थी, तो वैसे भी जब रूम की मैं सफाई करवाती हूँ ना तो डस्ट हो जाती है फर्नीचर। वैसे भी ये जो फर्नीचर है ब्लैक कलर का है, तो इस पर डस्ट अगर थोड़ी सी भी हो ना तो वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। अच्छा ये वाली शीट जो है ना इस पर मैंने चाय का कप रखा था तो उसका निशान पड़ के हल्की सी गिर भी गई थी मुझसे, तो ये मैं धुलवा लूँ। अच्छा ये चाय वाली गलती ना हमेशा मुझसे हो जाती है। ये चाय का कप अगर मैं रख दूँ ना तो फिर मोबाइल यूज़ करने लग जाऊँ तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि चाय रखी हुई है, और वो अक्सर गलती से हाथ लग जाता है तो चाय गिर जाती है। खैर जी रूम की सफाई जो है हो चुकी है, और अब जो है ना मुझे रूम जब साफ़ होता है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद ना मैंने बना ली थी कि ना चाय पी लूँ, क्योंकि ना अगर मैं चाय ना पीऊँ तो फिर तो मेरे दिन का आगाज़ होता ही नहीं है। अच्छा जी बैंगल स्टैंड की डस्टिंग करते हुए मेरी नज़र ना चूड़ियों पे चली गई, तो ना मेरा दिल करने लग गया कि ये मैं पहन लूँ। वैसे तो मैं इतनी चूड़ियाँ पहनने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा दिल करने लग गया था, तो फिर मैंने ना ये वाली चूड़ियाँ निकाल के पहन ली। वैसे भी ना अब गर्मी कुछ हद तक कम हो गई है, तो बाजुओं में ना ये पहन के चिप बिल्कुल भी नहीं होगी, तो अब मैं ये पहनूँगी। और अब मैंने सोचा भी है कि जितनी भी मेरे पास पड़ी हुई ना ये सारी पहन के मैं तोड़ दूँगी ना, क्योंकि पता नहीं 1.25 मन चूड़ियाँ जो हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो वो अब मैं पूरी करूँगी। खैर जी सफाई वगैरह कर ली थी और यहाँ पे मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ वगैरह खा ली जाए। तो वैसे तो नाश्ता किए हुए मुझे 1.5-2 घंटे गुजर गए थे, और मुझे ना हल्की फुल्की जो है ना भूख महसूस होने लगी थी इस वजह से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज हमारे घर बननी है गोभी। और गोभी जब भी बननी होती है ना तो फ़ौरन से मेरे जहन में गोभी वाले पराठे आ जाते हैं, क्योंकि ना मुझे गोभी वाले पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी जैसे ही एक दिन के हमारे घर सब्ज़ी बन जाए तो हमें ये सोच शुरू हो जाती है कि अगले दिन ना हम क्या बनाएंगे। समझ ही नहीं आ रही होती कि अगले दिन कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए। आप लोग भी बताएं आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि ना आजकल यही है बाज़ार में टिंडे तोरियाँ कद्दू इस तरह की सब्ज़ियाँ हैं, तो ये इतनी शौक़ से हमारे घर में खाई भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी ना हम बना ही लेते हैं। खैर जी मैंने आप लोगों को बताना था कि मैंने व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की। तो दरअसल ना हुआ कुछ यूँ कि ना मैं ऐसे ही एक दिन ना लेटी हुई थी, तो मुझे ना व्लॉग्स देखने का बहुत शौक़ था। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जो भी लड़कियाँ व्लॉग्स बनाती हैं ना तो उनकी व्लॉग्स वगैरह देखती रहती थी। तो ऐसे ही ना मैं लेटी हुई तो मेरा दिल किया ना कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैंने ना व्लॉगिंग वाला चैनल बनाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बना लो। उन्होंने कोई मुझे नहीं कहा कि नहीं बनाना या ऐसे वैसे। और मज़े की बात ये कि उन्हें मेरे चैनल का नाम तक नहीं पता, और उन्होंने आज तक जो है ना मेरे व्लॉग्स देखे नहीं हैं खोल के कि ये मेरी बीवी क्या बना रही क्या नहीं। बस उन्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है कि उन्हें पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना सही कर रही हूँ, और उन्हें ये भी पता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा गलत नहीं करूँगी। तो इस वजह से तो मैंने उन्हें इतनी बार कहा है कि आप ना मेरे व्लॉग्स देखें खोल के, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है देखूँगा ये वो ना इस तरह वो कह देते हैं। बाद में बस वो बिज़ी होते हैं, तो फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि आप नहीं मेरे व्लॉग खोल के देखें, इसलिए ना बस वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। खैर फिर मैंने चैनल तो बना लिया। चैनल बनाने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि मैं व्लॉग क्या दूँ ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं ये अपने पिछले चैनल की बात कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मैं व्लॉग क्या बनाऊँ किस तरह का बनाऊँ। खैर जब मैं लाहौर गई थी ना तो वहाँ पे मैंने एक व्लॉग बनाया था। व्लॉग नहीं ऐसे ही मेरी आदत थी कि स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स वगैरह जो है ना भेजती रहती हूँ, या फिर स्टेटस लगाने के लिए वीडियो बना लेती होती थी। तो उनके कुछ क्लिप्स पड़े थे वो मैंने जोड़ के ना तो तकरीबन 8-10 मिनट का ना व्लॉग बना के अपलोड कर दिया।
और व्लॉग अपलोड करते ही मैंने काम क्या किया, पहले तो मैंने किसी को नहीं बताया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उस वीडियो पे तकरीबन 0 सब्सक्राइबर के होते हुए भी 50 व्यूज़ आ गए थे। मतलब वो वीडियो और ऊपर जा सकती थी, लेकिन मैंने गलती कहाँ कर दी, मैंने गलती यहाँ की कि मैंने फ़ौरन से ना व्हाट्सएप पे और अपने सब रिलेटिव्स को ना उसके जो है ना लिंक शेयर कर दिया, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में ना हर जगह पे मैंने उसका लिंक भेज दिया। और वहाँ से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और मेरे सब्सक्राइबर भी आना शुरू हो गए, सारे जो है ना जानने वालों के। ऑर्गेनिक मेरे सब्सक्राइबर नहीं आए थे, सारे बस रिलेटिव फ्रेंड्स इसी तरह थे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। तो खैर वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी, उसके बाद ना मैं बैठ के सोचने लगी अगले दिन मैं वीडियो क्या दूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ। 2-3 दिन का मैंने गैप ले लिया और मुझे कोई पता नहीं चला। फिर ना नेक्स्ट वीडियो जो है ना हमने मैकरोनी बनाई हुई थी, तो उसकी मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड की। और ना मैं बीच में थोड़ा सा बोलती थी, फिर मैं रुक जाती थी, फिर मैं बोलती थी ना, फिर मेरा ना सांस फूल जाता था, मुझसे सही तरह से बोला ही नहीं जाता था। और मेरी आवाज़ अब भी मैं अपनी पुरानी व्लॉगिंग पुरानी वीडियोस देखूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही होती है कि मैं इतना अजीब तरह से बोल रही थी, पूरा लफ्ज़ भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा होता था। आधा लफ्ज़ मैं बोलती थी और आधा मुंह में ही रह जाता था। खैर जी, जब मैंने चैनल बना लिया तो बहुत सारे लोग जो है ना वो काफ़ी हैरान हुए कि ये अक्सा ने कैसे चैनल बना लिया, ये कैसे बोल रही है ना। तो ये तो बोलती भी नहीं होती थी किसी के सामने, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत कम बोलती थी। मतलब एक लिमिट तक बोलना, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसका जवाब दे देना, ज़्यादा बात नहीं करती थी। और हमारे घर में भी कोई आ जाते थे ना गेस्ट वगैरह, जैसे कोई भी आता होता था तो मैं ज़्यादा बस सलाम लेके आ जाती होती थी। ज़्यादा बात करना ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता था और मुझसे की भी नहीं जाती थी। मतलब मैं एक शायद शर्मीली टाइप की लड़की थी। खैर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो उसका ना जवाब दिया करो, ऐसे चुप करके ना बैठी रहा करो। जवाब तो मैं खैर देती थी, कुछ भी कोई पूछता था, लेकिन ना मैं ज़्यादा नहीं बोलती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना शुरू किया कि तुम ना ऐसे ही ना रहा करो कि मैं कुछ बोलूँगी तो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, क्योंकि ना मैं ये बहुत सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूँ तो मैं गलत ना बोल दूँ या मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, या मैं कुछ भी लफ्ज़ जो है ना गलत ना बोल दूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम यही सोचती रही ना कि मैं सही से बोल नहीं पाऊँगी या मैं कोई काम सही से कर नहीं पाऊँगी, तो ये दुनिया जो है ना तुम्हें ऐसे दबा देगी। तो कुछ बोलना सीखो, कुछ करना सीखो। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और अगर मैं आज जो है व्लॉग्स बनाती हूँ या बोल पा रही हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से है। ये जितने भी मैं व्लॉग्स बना रही हूँ ना, मेरी सारी वीडियोस का जो क्रेडिट है ना ये उन्हें जाता है। खैर जी, यहाँ पे गोभी जो है ना प्रेशर कुकर में है जो है ना मैं बना लूँगी। तो व्यूवर यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।